नमस्कार, मैं तरुण गर्ग मशीन्स ओनर्स। मैं पिछले वीडियोस में देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए मेरे पास, जो न्यू इस लाइन के अंदर इंटर कर रहे हैं डायमंड पॉलिशिंग मशीन में, हाउस कीपिंग्स के अंदर। उन लोगों का ये था कि इसमें ये मशीन भागती है। सर, ये मशीन नहीं भागती है, आपको सिर्फ इसको चलाना सीखना है। जब तक आप एक साइकिल नहीं चला सकते हो और एक आदमी साइकिल के ऊपर बैठकर हैंडल हाथ छोड़ के मशीन को चलाने, गाड़ी को चलाने लगता है या साइकिल को चलाने लगता है, इसी तरह इस मशीन को चलाना सीखना है। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसके पीछे, एक छोटी सी ट्रिक्स है। अगर आप उस ट्रिक को जान गए तो आप भी इस मशीन को आराम से चला सकोगे। मैं कुछ मशीन्स की बेसिक चीजें बताता हूं आपको, कहाँ इस मशीन का हैंडल रखना है और कैसे ऑपरेट करना है। सबसे मेन है कि आपने ये फर्स्ट टाइम आता है ये लीवर, इस हैंडल को नीचे कैसे करना है। कुछ लोग हैंडल को ऐसे करके और खींचने की कोशिश करते हैं तो ये लीवर खींचेगा नहीं। ये अपनी तरफ खींच के लीवर को ऊपर नहीं करना है, इसको लूज कर दीजिए। और जैसे ही आप यहां देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं, जैसे ही आप इसको करते हो ये आराम से हो जाता है। देखिए ये आराम से हो जाएगा, मगर आप इसको पीछे खींच के और इसको खींचने की कोशिश करोगे ये नहीं होगा। आप बड़े आराम से अंगूठे से यहां रखिए, अंगूठे से ये बड़े आराम से हो गया। इसी तरह यहां से इसको इस तरह कर सकते हैं ये। इसके बाद आता है स्विच है दो, ये एक ही स्विच है, अंदर लीवर है ये उसको दबाने के लिए। ये लेफ्ट के लिए भी है, राइट के लिए भी है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, कुछ लोग राइट हैंडर होते हैं। अगर आपका एक हाथ से दब रही है ये उंगली, यहां आपने उंगली दबाया, ये उंगली थक गई है आपकी दबाए दबाए, तो आप इस उंगली का यूज कर लीजिए। कुछ लोग दोनों दबाएंगे तब भी एक ही मशीन उतनी स्पीड में चलेगी, वैसे ही चलेगी। आप दोनों से भी दबा सकते हैं। अब आती है बात पानी के लीवर की। ये पानी का लीवर है टैंक में, नीचे उसकी टूटी लगी हुई है। यहां से ये टूटी से आप ऑपरेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो कि पानी आप ऊपर जितना मर्जी लीवर दबा लो, पानी उतना ही जाएगा जितना आप चाहते हो। अब आती है बात कि मशीन में करंट आया या नहीं आया। ये देखिए, इसके बराबर में यहां एक इंडिकेटर है। जैसे ही इसमें करंट आएगा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं करंट की तार की। मैंने इसका प्लग काटा हुआ है और यहां आप गौर कीजिए, इसके अंदर दो तारें हैं, ये एक ब्लैक एक रेड, और ये जो हरे रंग का तार है ये अर्थ का तार है। ये सिंगल फेस मशीन है, एक न्यूट्रल एक फेस, और ये अर्थ है। कुछ लोगों ने इसे 3 फेस में भी लगा के मोटर को जला दिया है। तो कृपा करके आप ये नॉर्मल, जिससे आपकी प्रेस चलती है, जिससे आपका गीजर चलता है, जिससे आपकी पानी की मोटर चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, उसी प्लग में, उन्हीं करंट में, जो करंट आपकी क्या कहते हैं मिक्सी मशीन चल रही है, या आपका माइक्रोवेव चल रहा है, या आपका फ्रिज चल रहा है, या आपका एसी चल रहा है, उसी लाइट में लगाना है इस तार को। ये देखिए ये नॉर्मल प्लग है। आप इस नॉर्मल, ये वैसे 6 एम्पियर का प्लग है, आपको 15 एम्पियर का प्लग का यूज करना है। ये फेस में आपने तार लगा दिया, ये यहां लगा दिया। अगर आपके पास स्विच है तो आप इसे अर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। और नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है जहां कच्ची लाइट होती है, वहां पर एक फट्टी के ऊपर 2 कील लगा के उसको लगा के यहां टांगना है, तो वहां अर्थ नहीं हो रहा होता है। इस अर्थ का उपयोग वहीं करिए जहां पर आपने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है। तो आप इसको सिर्फ 2 तारें टांगेंगे यहां पर, जिससे एक नॉर्मल बल्ब जलता है। बल्ब 3 फेस का नहीं होता है, बल्ब सिंगल फेस का ही होता है। एक अर्थ और एक न्यूट्रल को सिंगल फेस बोला जाता है। कई बार कहते हैं कि 2 तार वाली हैगी, तो वो 2 फेस की है। 2 फेस नहीं होता है सर, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। अब यहां देखिए, मैंने ये डाला इसके अंदर और ये दबा दिया। अब यहां देखिए इसके अंदर ये लाइट आ गई है। यहां पर मैं लाइट बंद करके दिखाता हूं। बंद हो गया, देखिए चालू हो गया, ये बंद चालू। अब जैसे ही आप इस मशीन को स्टार्ट करोगे तो यहां वोल्टेज मीटर लगा हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप यहां से देखिए, मेरे पीछे से आइए, देखिए पास में जाके दिखाइए। ये देखिए
इस मशीन को जब भी चलाइए इसमें वोल्टेज आनी चाहिए 180, 180, 190, 200, 210, 212, 230। आप 230 वोल्टेज तक इसमें दीजिए। अगर कहीं पे 200, 235, 240 आ रहा है तो आपका मोटर हल्का सा हीट होएगा 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे में फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज हाई आ रहा है पीछे से। अगर आप 180 से नीचे वोल्टेज पे मशीन को चलाओगे तो मशीन गर्म होएगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज का एक फ्लैक्चुएशन है। वो 30-40 वोल्टेज, 50 वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन दी गई है। अगर उससे ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है, या तो 250 आ रही है, 280, 250 आ रही है, तब भी मोटर गर्म होगी। अब मान के चलिए आप टायर के अंदर एक हवा भरते हैं, तो उस हवा को एक प्रेशर देना होता है कि आप 30 का प्रेशर रखोगे, 35 का। आप उसमें 50 का या 100 का प्रेशर तो नहीं रखोगे ना। टायर की कैपेसिटी है कि कम से कम इतने प्रेशर पे, 25 प्रेशर पे टायर चलता रहेगा या 35 में चलता रहेगा। आप 20 पे या 15 पे तो नहीं चला लोगे ना, टायर पंचर हो गया वो तो। इसी तरह आप उसमें 50 या 60 का डाल लोगे तो टायर एकदम ब्लास्ट होने की पोजीशन पे आ जाएगा। तो हर चीज की एक फ्लैक्चुएशन है, उसी फ्लैक्चुएशन के तहत काम करेगी। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आते हैं। हम अभी तक जो बातें बताई आपको, मेन मुद्दे पे आते हैं कि मशीन ऑपरेट कैसे होनी है। आपने सब कुछ पैड लगा दिया है, मशीन के इस तरह कर लिया। अब इस हैंडल की पोजीशन कहाँ रखनी है? इस हैंडल की पोजीशन कई लोगों को देखा मैंने, यहां चला रहे होते हैं। ये यहां नहीं चलेगी मशीन, ये यहां भी नहीं चलनी है। ये मशीन जो आदमी इसको चला रहा है वो अपनी बेल्ट के पास हैंडल लेके आ जाए। ये इस बेल्ट से हल्का सा नीचे, जो भी कद है उसका हल्का सा नीचे। आप इसको यहां चलाने की कोशिश करोगे, ये ऊंचा हो जाएगा। एक स्टेप नीचे दिया, यहां हो गया। शुरू में अगर कोई चला रहा है तो बेल्ट से हल्का सा नीचे चलाए। अब मैं इसकी चलाने की थ्योरी बता रहा हूं आपको। देखिए, हम जैसी मशीन को स्टार्ट करते हैं, अगर आपने स्टीयरिंग को ना नीचे किया ना ऊपर किया, ये हल्की सी प्ले है इसमें। ये देखिए, ये गियर की एक प्ले है, जो अंदर इसके गियर है उस गियर की एक प्ले है। अगर आपने नॉर्मली रखा और हमेशा जब भी आप चलाओगे, ये पैर राइट पैर आगे रखिए हल्का सा, और ये ऐसे। अगर आप ऐसे करना, ऐसे चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगी। ये पोजीशन होनी चाहिए इसकी चलाने की। अब आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये मशीन यही चल रही है, देखिए कहीं भाग नहीं रही है। मगर जैसे ही मैं ऊपर करूंगा हैंडल को, मैं हैंडल ऊपर करूंगा, ये राइट हाथ को मशीन आएगी। ये देखिए, अगर मैंने हैंडल को नीचे ऐसे छोड़ दिया तो ये मशीन ऑटोमेटिकली, ये देखिए। और जो लोग नया कर रहे हैं काम, वो इस मशीन को अपनी बेल्ट से ही टच रखें। ये देखिए, मैंने ये हल्का सा हाथ ऊपर करा, ये हल्का सा हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है कि ये मात्र आधा 10 mm का खेल है, खाली 5 से 10 mm का खेल है। आप सिर्फ हल्का सा ऊपर करोगे, हल्का सा नीचे करोगे, आपने ये काम नहीं करना है। बिल्कुल आप नॉर्मल रखिए। एक तो ताकत नहीं दिखानी है। कोई बॉडी बिल्डर इस मशीन को बिगड़ सीखे, बॉडी बिल्डर नहीं चला पाएगा, मगर वहीं एक बहुत दुबला पतला आदमी भी इस मशीन को चलाएगा। ये ताकत का नहीं, ये ट्रिक्स का खेल है, एक्सपीरियंस का खेल है। आप ये देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा हाथ नहीं लगाऊंगा। ये स्विच, ये 2 अंगूठे लगा रहा हूं, ये यहां पर। ये देखिए, ये हाथों को देखिए, ये मैं एक हाथ से चला रहा हूं मशीन। अब मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इसको ऐसे भी चला दूंगा। ठीक है। अब यहां देखिए, अब ट्रिक देखिए। यहां से मैंने यहां पर रखा, मैं हल्का सा हाथ ऊपर करके चलाऊंगा तो ये मशीन इधर को आएगी, और हल्का सा इसी को, ये देखिए, ये टैंकी की मूवमेंट देखिए, ये स्टीयरिंग का देखिए, ये इसके अंदर एक गियर लगा हुआ है। उस गियर के अंदर जो एक प्ले है 2 गियर के बीच की, बस उतने प्ले का खेल है ये।
अगर हमने हल्का सा ऐसे करा, मान के चलिए मैंने ऊपर करा तो ये मुंडी देखिए उधर गई, नीचे करूंगा तो ये ऐसे, ये नीचे का खेल है। ठीक है सर। तो अब यहाँ ये देखिए, ये मैंने ऊपर हल्का सा, जब आपको करना बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलानी है मशीन तो अपने ऊपर हल्का सा ऊपर रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर करते ही मशीन इधर को जाएगा और ज्यादा नीचे करते ही मशीन इधर को आएगा। मगर आप इसको सेंटर में रखोगे, मशीन यहाँ पर आगे बढ़ना है तो मशीन आगे बढ़ती है, मगर ये सेंटर में रख के आगे बढ़ना है, ऐसे ही पीछे आना है। ये देखिए, और मशीन ऐसे खड़े हो गए आप तो मशीन हल्का सा हैंडल करा, ये हैंडल यही टच रहेगा, नीचे करा ये, ऊपर करा ये, अब ऐसे करो, नीचे ये, ऊपर ये। शुरू में प्रैक्टिस करनी है इसी तरह, या आप इसको किसी क्या कहते हैं जो एक आपके साथ साथी हो, मशीन को बिल्कुल नीचे कर लीजिए और फिर आप ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, जल्दी सीखोगे और इजीली आपको पता चलेगा। हैंडल को स्ट्रेट कर लीजिए और ये देखिए, फिर आप इसको ऊपर करोगे, नीचे करोगे, ऊपर करोगे, नीचे करोगे। आपने किसी साथी से पूछिए कि आप वो मशीन को यहां से पकड़ लेगा और फिर आप उसको चलाइए, फिर वो बताएगा कहां सही चल रहा है, कहां गलत चल रहा है। इसको ये देखिए, मैं हल्का सा ऊपर करूंगा, मशीन इधर आ गई, नीचे करा मशीन लेफ्ट में चली गई, नीचे करने पर मशीन लेफ्ट में जाएगी, ऊपर करने पर मशीन राइट में जाएगी आपके। ये राइट हैंड है मेरे, यहां से जब मशीन के सामने खड़ा हूं, मशीन के पीछे जहां से ऑपरेट करना है वो राइट पे आएगा, नीचे करूंगा मशीन लेफ्ट में जाएगा, और नहीं करूंगा तो मशीन आराम से चलेगी। अब आपने देखा होगा ये लेफ्ट, ये राइट, आपने ऊपर करा राइट हो गया, नीचे करा लेफ्ट हो गया। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक हाथ नीचे रख लीजिए, एक हाथ ऊपर रख लीजिए। जब आपको राइट में ऊपर ले जाना है तो ऊपर कर लिया, आपने लेफ्ट में करना है तो इसे हल्का सा नीचे कर लिया। ये दिमाग में एक बारी सेट हो जाएगा पैटर्न आपके। साइकिल चलाने वाला सिस्टम है इसका। एक बारी आपको साइकिल चलाना आ गया जीवन में, साइकिल चलाना और बंदूक चलाना जो जीवन में एक बार सीख लेता है वो कभी भूलता नहीं है। बचपन का सीखा हुआ साइकिल बुढ़ापे में भी 5 मिनट में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, चाहे साइकिल चला देगा, चाहे उसने फिर बाकी जिंदगी नहीं चलाया हो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको उसमें उसकी मेमोरी में वो चीज चली गई है। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचता हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, और इस बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, अगली बार मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको मिनी जो स्टेप पॉलिशिंग के लिए है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज तक के लिए और अभी तक के लिए धन्यवाद।